ये अलीगंज के लिए जो रूट है वो आप आगे देख पा रहे हैं और बिल्कुल अलीगंज पे ही हैं हम लोग। कुछ ही समय के बाद में जो कैल्ठा है वो पहुंचने वाले हैं हम लोग। और ये अगर बात करें हमारी अपनी गाड़ी की तो अभी थोड़ा सा मुझे भी सीएनजी लेना था। तो लोग इस समय बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर आपने जो है सीएनजी की गाड़ी ली है टाटा पंच की, तो वो कैसा माइलेज देती है, तो क्या उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा, आप इस गाड़ी पर आंख बंद करके जो है बिलीव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है 5 स्टार रेटिंग की हमारी सेफ्टी। और क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है आजकल इस भाग दौड़ भरे जीवन में। अगर आपको सेफ्टी कोई गाड़ी नहीं दे रही है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उस पर कंसर्न करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि जब तक जहाँ है वहाँ ही जहान है। तो इसलिए आप लोग जो है सीएनजी की गाड़ी देख सकते हैं टाटा पंच में। और इसके माइलेज की अगर बात करें तो चूँकि अभी हमारी इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, और माइलेज की अगर बात करेंगे तो नियर अबाउट 25+ अभी इस समय दे रही है। बहुत ज़्यादा ख़राब रूट है तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कम चला जाए, बट 25 के तकरीबन अभी दे रही है। और वही 28 अभी रिटर्न में दे रहे हैं। तो देखना होगा। अभी जो पेट्रोल है, पेट्रोल पे थोड़ा ज़्यादा नीचे दे रही है, और पेट्रोल का वही आपका 15 के करीब जो है माइलेज आ रहा है। तो सीएनजी में काफ़ी अच्छा है और अभी और बढ़ेगा ये कहना है। और हाईवे पर तो आराम से 30 के करीब दे देती है, तो कोई ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है। हाईवे पर बहुत अच्छा है माइलेज। तो इस समय हम लोग आ चुके हैं कैल्ठा के अंदर, और निश्चित तौर पर लोगों का जो कहीं ना कहीं लोगों की जो लगातार जो भी परचेज करते हैं, जो लोग नई गाड़ी खरीदते हैं, तो वो कहीं ना कहीं छानबीन करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने टाटा पंच लेकर के कोई गलती कर दी तो मैं बिल्कुल कहूँगा नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी। और मैं अपने इस डिसीजन से बिल्कुल 100% एग्री हूँ, और कहीं ना कहीं हैप्पी हूँ, खुश हूँ 3 महीने के जो एक्सपीरियंस है। क्योंकि गाड़ी में जो मजबूती है वो शानदार ज़बरदस्त है, और उसका फ़र्क देखने को मिलता है जब भी आप कहीं जाते हैं और कहीं किसी भी प्रकार की कोई, क्योंकि जब आप रोड पे निकलते हैं तो किसी भी प्रकार की चीज़ घटित हो सकती है आपके साथ। तो उस कंडीशन में टाटा पंच जो है बेमिसाल है। और इस समय वैसे भी लोग जो है फर्स्ट चॉइस बनी हुई है टाटा पंच, खूब लोग निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, क्योंकि इसकी जो 5 स्टार रेटिंग है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है हर एक को, है ना। तो हम इस समय दरियागंज का जो रूट जाता है और अंदर अलीगंज की तरफ जाता है, वहाँ पर हम लोग चौराहे पर आ चुके हैं, बाहर वाला जो चौराहा है। और अभी इस समय जो है यहाँ पर नुमाइश भी चल रही है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर नुमाइश के लिए भी आते हैं और लगातार जो है यहाँ नुमाइश देखते हैं। और अभी चल भी रही है, हालांकि नाइट में ही नुमाइश का मज़ा आता है, अभी नहीं चल रहा है। और हम लोग अगर बात करें तो ये बच्चों का ही गेम है, और ये तो खेल होते हैं बच्चों के लिए ही स्पेशली बने होते हैं। तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है बड़े लोगों को, हालांकि बच्चों की जिदें पूरा करना, है ना। जिस तरीके से हम भी जब कहीं कोई मेला लगा करता था तो पहले से ही 20 दिन पहले, 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी कि भाई मेला के लिए चलना है, पैसे इकट्ठे कर लेने हैं। 50 रुपये उस समय हो जाते थे। आज से अगर बात करें 30 साल पहले तो मज़ा आ जाता था, कहते थे बहुत ज़बरदस्त हमारा मेला हो गया। लेकिन आजकल इस महंगाई के दौर में जो है लगता ही नहीं है कि अब 1000-2000 रुपये से कम हो तो मेले के अंदर घुसने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस समय जो है क्योंकि चरम पर महंगाई चल ही रही है, तो इसलिए अब मेला, दशहरा, वो सब चीज़ें हम लोगों के लिए तो नहीं रही हैं।
और बच्चों के भी इंटरेस्ट बहुत कम हो गए जब से सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो फिजिकल गेम है, बच्चों के वो पुरानी चीज़ें हैं, वो बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही हैं। और अब जो है ज़माने बिल्कुल बदल चुके हैं, चीज़ें अलग हो चुकी हैं और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें आ चुकी हैं। कंटिन्यूसली हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो सब कुछ एकदम चेंज होता चला जा रहा है। लोग अब जो है घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। स्पेशली जब भी उनको फ्री समय होता है तो वो कोशिश करते हैं कि चलो भाई घर पर रह कर के सोशल मीडिया पर अगर थोड़ी देर रील स्क्रॉल करेंगे तो समय गुजर जाएगा। तो उसमें वो चीज़ें अब ज़्यादा हो गई हैं। तो आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर इस समय जो लाइफ है लोगों की बहुत फास्ट हो चुकी है। अब लोगों को जब गैस नहीं मिल रही है तो लोगों को लगता है कि भाई गैस नहीं मिल पा रही है, और गैस न मिलने की वजह से हमारे लोगों के घरों में तूफान आने शुरू हो गए हैं। कई एक वाइफ जो हैं अपने हस्बैंड को छोड़ रही हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं जिनको देख करके ज़बरदस्त हंसी आती है। बट जब हम लोग यहाँ से 10-20 साल पहले देखें गांव में, तो गैस के नाम पर कोई जानता ही नहीं था आखिर होती क्या है गैस। और वही पानी वाली ज़बरदस्त रोटी हम लोग खाया करते थे, मज़ा आता था। और ये लगता था कि मतलब उस रोटी का जो स्वाद होता था बहुत शानदार होता था। लेकिन कम से कम इस युद्ध की वजह से अभी फ़िलहाल खाने को मिल जाती है। गांव अगर पहुंच जाते हैं तो मज़ा आ जाता है उस रोटी को खा कर के। और उस रोटी में जो ताकत होती है वो मुझे लगता है कि जो गैस वाली होती है, उसमें केवल गैस वाली तो गैस ही है, तो इसलिए उसमें कोई ख़ास मज़ा मुझे लगता है कि नहीं आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब जो जीवन है वास्तव में बहुत तेज़ी से बदल रहा है। लोग पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहते हैं, नई चीज़ें आती चली जा रही हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है, किस प्रकार की चीज़ें बदल रही हैं, किस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं? निश्चित तौर पर आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सुनने के लिए। और बहुत शीघ्र ही हमारा जो YouTube चैनल है उस पर 1 लाख सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं, और हमारा जो सिल्वर प्ले बटन है वो भी अतिशीघ्र आने वाला है। और जो सिल्वर प्ले बटन है उसको ऑर्डर कर दिया गया है, उसको ऑर्डर करना होता है तो वो कर दिया गया है और वहाँ से निकल रहा है। तो बहुत जल्दी ही हमारे पास वो आ जाएगा, और जब आएगा तो हम आपसे निश्चित तौर पर शेयर करेंगे, उसको आप सब लोगों को भी ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।